नमस्ते दर्शकों। नवरात्रि के दिनों में सभी लोगों के घर में प्रायः जो है वो कन्या पूजन होती है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि कन्याओं को हमें कैसे पूजना चाहिए और उन्हें क्या खिलाना चाहिए। तो आइए हमारे इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि आप कन्या को क्या क्या खिला सकते हैं और कैसे जो है वो कन्या को खुश कर सकते हैं। सबसे पहला है मुख्य भोजन यानी भोग। पूड़ी, तली हुई रोटी, गेहूं के आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर आप उन्हें तल लें। फिर है काला चना, उबला हुआ और मसाले सात्विक तरीके से चढ़ाया हुआ। फिर है सूजी का हलवा ज़रूर बनाएं। इसमें जो है वो घी, सूजी, चीनी और मेवे से बना हुआ हलवा होता है, जो कि कन्याओं को आपको खिलाना है। ये तीनों चीज़ हलवा, पूड़ी और काला चना जो है वो तीनों साथ में प्रसाद के रूप में जो है वो कन्याओं को परोसे जाते हैं। अगर अतिरिक्त यदि आप चाहें तो मौसमी फल आप कोई भी ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं जैसे कि लड्डू या पेड़ा, पंचामृत ले सकते हैं जिसमें कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बना ये सब जो भी है ये अतिरिक्त चीज़ें हैं। अगर आपसे संभव हो तो ये सब भी आप कन्याओं को खिला सकते हैं। अब है परोसने का तरीका। आप ये सब भोजन को कन्याओं को कैसे परोस सकते हैं। केले के पत्ते, स्टील या फिर आप साफ थाली में भोजन को परोस सकते हैं। भोजन परोसने से पहले माता दुर्गा को ये सब जो है प्रसाद है वो अर्पित कर लें, फिर ही कन्याओं को आप खिलाइए। माता दुर्गा को भोग लगाने के बाद ही जो है वो ये प्रसाद जो है वो कन्याओं को खिलाइए, और कन्याओं को खिलाने के बाद ही जो है वो घर के जो और भी सदस्य हैं वही वो प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब तक कि माता दुर्गा को आप भोग नहीं चढ़ा लेते हैं और कन्याओं को आप खिला नहीं लेते हैं, उन प्रसाद को जो है वो कोई भी घर का सदस्य जूठा ना करे, वरना ये अच्छा बात नहीं होता है। फिर है अब भोजन कराने के बाद, भोजन के बाद क्या करना है। आप भोजन के बाद जो है वो कन्याओं को चुनरी, बिंदी, चूड़ी या छोटी सी भी कोई भी भेंट दे सकते हैं। अगर चुनरी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता को जैसे हम लोग चुनरी अर्पित करते हैं तो 9 कन्याएं भी जो है वो माता का रूप ही होती हैं। तो आप जैसे कि माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, तो वैसे वैसे आप छोटी बच्चियों को भी ये सब दे सकती हैं। साथ में आप दक्षिणा और प्रसाद जो है वो जाते समय उनके हाथ में अवश्य रखें। जितना भी आपसे संभव हो सके उतना आप ज़रूर उनके हाथ में जो है वो दक्षिणा और प्रसाद दें। माना जाता है कि कन्याओं को ये प्रसाद खिलाने से माता दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर घर में जो है वो सुख समृद्धि देती है। इसलिए कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है नवरात्रि के पूजन में। आप अवश्य करें और कन्याओं को खुशी खुशी जो है वो खिलाएं और उन्हें विदा करें।